नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों विकास की बहस कम और नेताओं की जुबान ज्यादा चल रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर जनता जवाब चाहती है, लेकिन सियासत का केंद्र अब बयानबाजी और विवाद बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि विवादों के केंद्र में वे नेता हैं जो राजनीति में लंबे अनुभव का दावा करते हैं और वर्षों तक जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। एक तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन हैं, जिनका नाम एक बार फिर कथित अभद्र भाषा और विवादित वीडियो को लेकर सुर्खियों में है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट हैं, जिनके एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नया विवाद खड़ा कर दिया है। दोनों ही मामलों ने राजनीतिक मर्यादा, सार्वजनिक आचरण और नेताओं की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट लेकर सत्ता तक पहुंचने वाले चेहरे नहीं होते, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी होते हैं। उनकी भाषा, उनका व्यवहार और उनकी सोच लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ऐसे में जब राजनीतिक मंचों से संयम की जगह कटुता और शालीनता की जगह व्यक्तिगत टिप्पणियां सुनाई देने लगे, तो सवाल केवल किसी एक नेता पर नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक संस्कृति पर उठता है। क्या राजनीति में मुद्दों की जगह अब शब्दों की तलखी ने ले ली है? क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल चुनाव जीतने तक सीमित रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, जब जनता के चुने हुए नेता ही भाषा की मर्यादा भूल जाएं, तो समाज और युवा पीढ़ी उनसे आखिर क्या कुछ सीख लेगी? क्या कुछ बयानबाजी का दौर चल रहा है? एक बार वो आपको सुना देते हैं। जो मेरे पास भेजा है, जिसमें मेरा एआई जनरेटेड वॉइस दिखा रखी है। कल का हादसा है, हम जब लक्सर से गुजर रहे थे तो हमारी सुरक्षा को भेजने की चेष्टा की गई, गाड़ी पे टक्कर मारी गई। हमने उसकी शिकायत पुलिस विभाग में की। अब पुलिस विभाग द्वारा जब मुजरिमों को संपर्क करके उन्हें कुछ ताकीद की गई होगी, तो मुजरिमों की चोर की दाढ़ी में तिनका है। उन लोगों ने एक ऐसा वीडियो बना लिया जिसमें अपशब्द हैं और जाति सूचक शब्द भी कहे गए हैं। हम कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत गंभीर विषय है कि अगर एक पूर्व विधायक किसी व्यक्ति पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके ये समझता है कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी परंपरा नहीं, ये स्वस्थ परंपरा नहीं। आप किसी व्यक्ति को जाति विशेष शब्दों से जो है धमका कर उसको चुप कराना चाहते हैं, तो ये हो नहीं सकता आज की तारीख में। और ये चैंपियन है। आज तक तो भाजपा, जब तक वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस पे उंगली उठाती थी। आज हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, अरे कितनी बार बचाओगे आप इस ऐसे व्यक्ति को? कभी वो जो है मुंह में पिस्टल लगा करके हथियारों की जो है प्रदर्शनी करते हैं, कभी जो है गैंगस्टर वार यहाँ पे होता है, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, गैंगस्टर वार करते हैं। कब तक बचाएगी सरकार? और अब एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों के तहत जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो सद्भाव है वो सद्भाव बना रहे। वैसे भाजपा को सद्भाव बनाए रखने में कोई जो है दिलचस्पी नहीं है। वो तो चाहते हैं कि सद्भाव जो है समाप्त हो जाए। देखिए, राजनीति में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई सामान्य कार्यकर्ता हो, राजनीति में अगर सार्वजनिक जीवन में है तो उनसे गरिमामय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। और कांग्रेस की हमेशा नियति रही है, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनके परिजनों के प्रति सार्वजनिक रूप से गाली गलौज दी जाती है, वो एक कांग्रेस की एक संस्कृति बन गई है। उनकी बौखलाहट निकलती है। जिस प्रकार से कांग्रेस का पूरे देश के अंदर सफाया हो गया है, उनका इस कारण उनकी बौखलाहट सी उनसे निकल रही है। गाली गलौज देने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो,
वो किसी भी शर्त में उसके क्षमा योग्य नहीं है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से ऐसे गालीबाज विधायकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद्र जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश जी आपके पास से आना चाहूँगा, क्योंकि प्रणव सिंह चैंपियन नाम तो काफ़ी सुना होगा और आपने क्या हर किसी ने ही उनका नाम सुना है, और उनके काम से ज़्यादा जो उनके बयान हैं, जो एक तरह से उनकी हरकतें हैं, उनकी वजह से वो ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों खुली छूट दी हुई है बीजेपी ने? देखिए पुष्पेंद्र भाई, हाँ हमने किसी को खुली छूट नहीं दी हुई है। हाँ लेकिन मैं कहना चाहता हूं सबसे पहले कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जी जो बोल रहे थे, हाँ तो दो शब्द अगर वो अपने माननीय विधायक द्वारा मदन मिश्र जी के बारे में भी अगर बोल देते तो बहुत अच्छा मैसेज जाता पूरे प्रदेश में। लेकिन क्या है कि वो कह सकते हैं कि वो अपनी चीज नहीं देखते, उन्हें अपनी गलतियां बिल्कुल भी नजर नहीं आती। और जहां तक कुंवर प्रणव चैंपियन की बात है, देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व ये बता चुका है पहले ही कि अगर राजनीति में जो गरिमापूर्ण आचरण नहीं करेगा तो उसको उसी हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस प्रकरण में कुंवर प्रणव चैंपियन का बयान आ चुका है। उन्होंने स्वयं माना है कि मेरा ये AI जनरेटेड वीडियो है, और उन्होंने पूरा प्रकरण बताया भी कि मैं जा रहा था, मेरी गाड़ियों में किसी की गाड़ी के साथ कोई टच हो गई थी या कुछ उनका वहां पे कहा सुनी हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने उसकी कंप्लेन करी और उसके बाद ये जो है उसके परिणाम स्वरूप ये AI जनरेटेड वीडियो आया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर उसके बाद भी अगर कहीं भी सत्यता पाई जाएगी, हमारी पार्टी, हमारा संगठन कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह पूर्व में भी उनके ऊपर हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने अगर कोई गलती उनकी पाई गई तो उस पर कार्रवाई करी है और निसंकोच तरीके से करी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं क्या यही पद्धति कांग्रेस कभी अपना पाएगी? कांग्रेस के जो पूर्व जो वर्तमान में विधायक हैं द्वारा हाट से, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो सारे प्रोटोकॉल में रह चुके हैं, और उसके बाद भी अगर वो माननीय प्रधानमंत्री जो भारत देश के हैं उनके स्वर्गीय पिता के बारे में इस तरह की टिप्पणी अगर करे तो उस पर कांग्रेस का एक तो कम से कम सफाई तो आनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सतीश जी, और प्रतिमा जी से हम मदन बिष्ट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो आपने जो बताया कि भाई वो जा रहे थे, उनकी गाड़ी में टक्कर हो गई या किसी की गाड़ी टच हो गई, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। उनके अगर अब तक के हम इतिहास को थोड़ा सा खंगालें तो लगता नहीं है कि वो खुद कंप्लेंट करने जाएंगे, वो तो तुरंत की तुरंत मामला सुलझा देंगे। नहीं, देखिए पुष्पेंद्र भाई, अगर एक पूर्व विधायक और संवैधानिक पद पे जो रहे हैं, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप तो मीडिया में हैं, तो आप तो अपनी टीम को जाके वहां बोल सकते हैं कि आप जाइए भाई, पता करिए वो कंप्लेन कब हुई थी। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। नहीं सतीश जी, आप मुझे बताइए उनका जो पिछला रिकॉर्ड है उसको देखते हुए आपको लगता है कि उन्होंने गालियां नहीं दी होंगी? देखिए, पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट, उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग करने चले गए, और कितने उनके कांड हैं, कह नहीं सकते कुछ भी। पुष्पेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ जो वो प्रकरण हुए उसमें हमारी संगठन, हमारे सरकार ने जो भी उचित कार्रवाई हो सकती थी वो करी, और वो तो सबके सामने है। आप तो स्वयं मीडिया जगत में हैं, तो आपको तो पता ही है कि उस समय सरकार ने और संगठन ने क्या क्या कार्रवाई करी, उनको जेल भी भेजा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार, हमारा संगठन इस तरह की चीजों को शय नहीं देते हैं। हमारे पास अगर कुछ इस तरह की शिकायतें आएंगी, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे कितना छोटा हो, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है सतीश जी। डॉक्टर प्रतिमा जी, क्योंकि एक तरफ गालीबाज विधायक हैं चैंपियन साहब, अब दूसरी तरफ कांग्रेस से भी मदन सिंह बिष्ट का नाम निकलकर सामने आ रहा, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की है। मतलब विकास की बात साइड में चली जाए, पहले जो किसी बात की मोहताज नहीं है उन चीजों को आगे लेकर आते हैं, गालियां देते हैं, एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, व्यक्तिगत जाते हैं। विकास की बात तो कहीं दिखाई नहीं देती। पुष्पेंद्र जी, विकास की तो
बात थी जिसको लेकर के उनका जो गुस्सा था वो प्रकट हुआ, विकास की बात। प्रतिमा जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, अब आ रही है, बोलिए आप प्रतिमा जी। इनके प्रति उसकी जवाबदेही होती है। हाँ। और जब उसकी जवाबदेही होती है, और विकास की ही बात हो रही थी क्योंकि योजनाएं जो थी वो उनके क्षेत्र तक नहीं पहुंच रही थी, पैसा आवंटन नहीं किया जा रहा था, पैसा देने में डिले किया जा रहा था। ठीक है। तो वो क्योंकि विधायक होने के नाते उन्हें जनता की बातें सुननी पड़ती है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो गुस्सा कहाँ जाएगा। और क्या आप शब्द कहे, ये बताइए जरा मुझे, क्या आप शब्द कहे भाजपा के विधायकों की तरह? पूर्व विधायक इनके प्रणव सिंह चैंपियन जो है हर दिन ऐसी ऐसी गालियां देते नजर आते हैं जो मैं अपने मुंह से भी नहीं निकाल सकती। इनके खुद के जो है पूर्व जो है विधानसभा जो है जो देखते थे, इनका क्या नाम है, प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको देख लीजिए, मंत्री रहे पूर्व, उन्हें किस तरीके से सदन की गरिमा नहीं रखी। क्या कहा उन्होंने भाई? मोदी जी के पिताजी को कुछ नहीं कहा उन्होंने। और ये आम भाषा में एक बात जब हम एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई सही बात है, मैं तो कहूंगी किसी के बाप का पैसा है क्या? किसी के बाप का पैसा है? ये हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो पैसा जनता का है और जनता के हित में लगना चाहिए। उसके लिए क्यों डिले किया जाता है? क्यों विपक्ष के विधायकों को इंतजार कराया जाता है फंड के लिए? क्यों उनकी योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं होती है, वो क्यों नहीं पहुंचाई जाती विपक्ष के जो विधायक होते हैं उनके क्षेत्र तक? ये गुस्सा था, एक फ्रस्ट्रेशन थी। और आम बातों में किसी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, बात में बात निकल गई, क्या गाली दे दी? अब शब्द क्या होते हैं पुष्पेंद्र जी, मैं बताती हूँ आपको। अब शब्द होते हैं कि एक विधवा औरत को जिसके पति ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उसको कहना कि कांग्रेस की विधवा है वो। एक शादीशुदा महिला को ये कहना 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड है ये होते हैं अपशब्द। अपशब्द नहीं होते। बाप कब से अपशब्द हो गया? ये तो आम बातों में हम और आप भी इस्तेमाल करते हैं। किसी के बाप का पैसा नहीं, किसी का बाप मर गया, व्हाट इज, क्या ये अपशब्द है? और जिस प्रधानमंत्री ने खुद की अपनी बीवी को छोड़ रखा हो, उनके मृत्यु में कहूंगी भगवान उनके पिताजी की दे कि अपने मृत्यु बाप के बारे में उनको सुन के आज भाजपाइयों की बड़ी मुझे लग रहा है इनको बड़ी उलझन हो रही है, बड़ी दिक्कतें हो रही है। इनके खुद के जो विधायक, पूर्व विधायक रहे, वो उत्तराखंड को गाली देते नजर आए, किस तरीके के शब्द बोलते नजर आए। क्या कार्रवाई की इन्होंने उनके ऊपर? इनके खुद की मंत्री रेखा आर्या के पिता ने, रेखा आर्या के पति ने बिहार इलेक्शन, बिहार की लड़कियों के बारे में किस तरीके की बातें की, आपके भी समक्ष है, आपने भी डिबेट कराई उस पर। क्या कार्रवाई कर दी भाई इन्होंने? किस बात की माफी मांगेंगे हमारे विधायक? शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन ऐसे कोई अपशब्द हमारे विधायक ने नहीं बोले जो माफी मांगे। माफी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मांगनी चाहिए। ठीक है प्रतिमा जी। सतीश जी जवाब दे देंगे। सतीश जी, ये जो मदन सिंह बिष्ट ने कहा है, जो टिप्पणी की है, वो दरअसल अपशब्द नहीं है। प्रतिमा जी उनको बताने हैं कि आम बोलचाल की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं। भाई मैं यही कहूंगा कि जो माननीय प्रवक्ता बैठी हैं कांग्रेस की बड़ी दीदी, तो उन्होंने जो बात बोली कि जो ये उनके विधायक हैं, उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो रहा और जो चीज है वो खींच निकाली उन्होंने, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, चलिए योजनाएं नहीं आ रही, तो ये कहाँ जस्टिफाई करा जा सकता है कि आप देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं उनका नाम लेके आप उनके पिता पे चले जाएंगे? अभी यहाँ पे बातें हो रही हैं कि किसी के बाप का पैसा, किसी के बाप का पैसा। मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ पे किसी का जो शब्द था वो यूज नहीं करा गया, वहाँ पे मोदी बोला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा गरिमा रखनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ऐसे करेंगे, आप इस तरह से बात करेंगे कि ये उसके बाप का पैसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा गरिमापूर्ण रखना चाहिए। कांग्रेस को भी अपनी जो सुचिता है उसे बरकरार रखना चाहिए। आप लेकिन कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से आप ऐसी ही आशा रख सकते हैं पुष्पेंद्र भाई, क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो किस तरह की बातें करता है प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के लिए, ये तो
आपने देखा ही है। नहीं, बिल्कुल पूरा बिल्कुल, देश मेरा कहना ये है और सतीश नहीं, जी, मेरा कहना ये है, भाई, मैं एक बेशक बात complete कर बेशक दूं। उत्तराखंड मैं की एक बात- राजनीति हो या फिर किसी अन्य राज्य की राजनीति हो, आखिरकार व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों ज्यादा बढ़ रही हैं? नहीं होना चाहिए पुष्पेंद्र भाई, नहीं होना चाहिए। देखिए, इन्होंने बात बोली प्रेमचंद अग्रवाल की, सदन में ये बोला, हमारी पार्टी हमारे संगठन ने कार्रवाई करी, उनसे इस्तीफा लिया। अब ये बात करती हैं कि प्रणब सिंह के साथ जब उन्होंने इस तरह की घटनाएं करी पूर्व में भी, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ये तो सारा सबको पूरे सर्वविदित है, ये तो पूरे प्रदेश को और पूरे मीडिया जगत को पता है कि हमारी पार्टी ने उनको निष्कासित करा संगठन से, हमारी सरकार ने उन पर कार्रवाई करी, उनको जेल भेजा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप हर चीज में एक तरफा मत देखिए, आप कम से कम ये तो देखिए कि 4 उंगली आपकी ओर उठ रही हैं। अगर 1 उंगली आप हमारे ऊपर उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपके ऊपर भी उठ रही है। आप उनका जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे ये बताइए। आप प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देंगे ये बताइए। आप ये बताएंगे कि आपके नेता जो है इसी प्रवृत्ति के लोग हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि आपके नेता जो है वो आपस में बैर कराना चाहते हैं? ठीक है, वो इस तरह की ठीक गंदी है, बातें बोलते हैं, ठीक है, उनके जो ठीक है। शब्दों के उच्चारण है वो इस तरह के हैं। ठीक है प्रतिमा जी, विकास की बात ठीक है, अगर आपके किसी विधायक की विधानसभा में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है, जो आपने कहा कि केंद्र सरकार जो हमारे विधायक है उन तक फंड लेट देती है, ठीक। दूसरा, क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करने से किसी तरह का फायदा हो जाएगा? देखिए, ये पुष्पेंद्र जी, ये बात का बतंगड़ है। आप जो मुद्दे आज प्रदेश में हैं, आपने देखा रुद्रप्रयाग में जिस तरीके से गुरुद्वारे पे कब्जा किया निहंगों ने, और उसके बाद लोकल लोगों को 4 दिन किस तरीके से वो डर के साए में रहे, और अपराधी अपराध करके वीआईपी ट्रीटमेंट पाके सेफ पैसेज पाके चला गया। इस मुद्दे से जो उत्तराखंड के लोग हैं वो आहत हैं, वो धामी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज हमारी यही हैसियत, यही औकात रह गई है कि कोई भी आके हमारे जो है संस्थानों पर, हमारे जो है धर्म की पूजा के जगहों पर कब्जा कर लेगा, इस तरीके का जो है अबडक्ट कर लेगा वहां के सेवादारों को, और आप उसको सेफ पैसेज दे देंगे? इन सारे सवालों से बचने के लिए एक बिना किसी बात के मुद्दे को भाजपा मुद्दा बना रही है। अरे भैया, एक बात बताइए, कई बार डिबेट की बात ले लीजिए, भाजपा के प्रवक्ताओं ने कितनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग महिलाओं तक के लिए पार्टी ने क्या किया? हमने देखिए, मुद्दों पे रहिए, मुद्दों को भटकाने की जितनी कोशिश करेंगे जनता उतना आपको 2027 में सबक सिखाने का काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल वही बात बोल रहा हूं, जैसा आपने कहा कि 2027 में कहीं ना कहीं जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियों से 2027 की तैयारी करने से लगे हैं। मैं स्पेशल कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, जितने भी दल हैं अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो क्या 2027 में फायदे के लिए आप दूसरे पर कटाक्ष करने से लगे हुए हैं? देखिए पुष्पेंद्र जी, आज जिस मदन बिष्ट को भारतीय जनता पार्टी गालियां दे रही है, मैं उन्हीं उन मदन बिष्ट ने जब अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कार्य करवाने के लिए, योजनाओं का जो है पैसा पाने के लिए धामी जी को प्रेस करने का कार्य किया था कि शायद मैं आपके जिंदाबाद लगा दूं तो शायद आप मेरे विधानसभा पे भी अपनी जो है नजर जो है दिखाने का कार्य करें और हम पे भी थोड़ी कृपा करने का कार्य करें, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। तब आपने नहीं कहा कि भाई ऐसा कैसे कर दिया, मदन बिष्ट ने प्रेस कर दिया और उनकी जो है उनके कसीदे पढ़ लिए उनकी अच्छाई में। तो ये ऐसा नहीं है, और मैं अभी भी कह रही हूँ और डंके की चोट पे कह रही हूँ, कुछ नहीं गलत किया हमारे विधायक ने, कोई गलत नहीं किया। बिल्कुल किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा है, आम जनता के हित के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने सुबोध उनियाल जी का एक प्रतिमा जी, जिसमें किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो, भाजपा के नेता गाली गलौज करते हैं, शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो आपको इतनी बुरी लग रही है? नहीं, भाजपा के प्रवक्ता डिबेट में बैठ करके किस तरीका, भी 3 दिन पहले की बात है, इनके एक प्रवक्ता बैठे थे, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तब आपको बुरा नहीं लगा? ठीक है प्रतिमा जी के खिलाफ आप बात करते हैं, उनको कांग्रेस के विधवा कहते हैं, तब बुरा नहीं लगता? नहीं, ठीक है प्रतिमा जी, मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगी वहां पर क्या कुछ टिप्पणियां चलती हैं, तो राहुल गांधी की तरफ से भी कई तरह की ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जो नहीं करनी चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई अगर बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है तो वो 100% बिल्कुल ठीक ही होगा। दोनों में कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि अगर विकास नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप मुख्यमंत्री को टारगेट करेंगे या सीधा प्रधानमंत्री को? देखिए, आज मुख्यमंत्री की सुन कौन रहा है? और आपको लगता है प्रदेश में मुख्यमंत्री है? मुख्यमंत्री के नाम पे आप एक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम आप कहीं ले नहीं रहे हैं। आप जो भी होल्डिंग्स और बैनर्स और पोस्टर्स आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप मोदी जी के नाम के पोस्टर्स बैनर्स लगा रहे हैं। और अगर हमने मतलब दुख इस बात का हो रहा है क्या कि धामी जी को इग्नोर क्या कर दिया हमने? क्यों कर दिया हमारे विधायक ने? धामी जी को बोलना चाहिए था क्या? और सही बात है, मैं तो कहूंगी कि भैया सच में धामी जी के घर का पता थोड़ी ना है ये जो धामी जी दबा के बैठे हुए हैं। अरे भाई, आपको इतना बुरा लग गया, आपके खुद के पूर्व मेयर अभी 2 दिन पहले वीडियो जारी करके आपकी सरकार को के मंत्री को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, तब आपको बुरा नहीं लगा। अजय जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पे आकर के पुष्कर सिंह धामी जी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि प्रदेश को गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। भाई, तब भी कुछ बोल देते। मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेटेड पार्टी हो चुकी है। ठीक है, इनका जो है खंड खंड में बढ़ चुके हैं, आपसी जो है सामंजस्य नहीं है इनके बीच, चाहे वो विधायक गण हो, चाहे मंत्री गण हो, चीफ मिनिस्टर हो। तो इसलिए आपने देखा हर दिन नई गुटबाजी नजर आती है। अभी गामा जी की नजर आई, अरविंद पांडे की नजर आई, दिलीप रावत जी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, अजय जी सामने आ गए। बलूनी जी को हटाने के लिए इनके विधायक, आपने देखा अभी एक परियोजना का शिलान्यास कर रहे थे और जो परियोजना का अभी उस पे एक पत्थर लगाया इन्होंने, जो गढ़वाल के सांसद है बलूनी जी का नाम ही गायब। ठीक है प्रतिमा जी, क्योंकि समय की भी कमी है तो मैं सतीश जी से भी जवाब ले लेता हूं। सतीश जी, क्योंकि बात शुरू हुई थी गालियों को लेकर, बदजुबानी को लेकर, गलत बयानबाजी को लेकर, ठीक है। एक तरफ आपके पूर्व विधायक चैंपियन साहब, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक बिष्ट साहब। लेकिन यहां पर जो सफाई निकल कर आ रही है डॉक्टर प्रतिमा जी की तरफ से वो ये है कि भाई हम तो विकास की बात कर रहे थे, इस वजह से ये चीजें चल रही हैं। दूसरा, क्या ये सच है, एक तरफ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और विकास में उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, क्या वाकई देरी से वहां पर फंड जाता है? देखिए पुष्पेंद्र भाई, ऐसी जो पार्शियलिटी है, जो पक्षपात है, वो हमारी सरकार या हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो कभी नहीं करते हैं। और देखिए, जो ये बात आई जो कांग्रेस प्रवक्ता ने बोली कि पुष्कर सिंह धामी जी की कौन सुन रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देश पुष्कर सिंह धामी जी की सुन रहा है। आप ये देखिए, यूसीसी जो उत्तराखंड में बना उसको अब कितने राज्य आत्मसात कर रहे हैं। और देखिए ना, जो ये कांग्रेस के नेता हैं उत्तराखंड के, मुझे लग रहा है वो तो सपनों में भी नहीं भूलते हैं धामी जी को। वो रात दिन यही बोलते हैं कि लैंड जिहाद पे क्यों कार्य हो गया, क्यों सख्त भू कानून बन गया, यूसीसी क्यों आ गया। तो वो रात दिन कोसते रहते हैं, सपने में भी पुष्कर सिंह धामी जी आते हैं उनके। और ये यहाँ पे जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, जो बड़ी दीदी है, वो ये बोल रही हैं कि पुष्कर सिंह धामी की कौन सुन रहा है। तो ये तो खैर उनका अंतरात्मा स्वयं जानती है कि पूरा देश और पूरा प्रदेश में जो धामी जी की जो छवि है वो धुरंधर धामी के रूप में जानी जा रही है, वो धर्म रक्षक धामी जी के रूप में जानी जा रही है। तो ये इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। और ये इस मुद्दे को लेके देखिए 2027 के जो चुनाव में जाने वाले हैं, इनको पूरा देश और प्रदेश ये दिखा देगा कि किस तरह से इनकी जो वर्चस्व है क्या रहेगी। ठीक है सतीश जी। खैर, आप बोल रहे हैं कि अभी जैसा डॉक्टर प्रतिमा जी ने कहा कि धामी जी की कोई नहीं सुनता और हर जगह अगर होर्डिंग भी लगे हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी के लगे हैं। तो सतीश जी, आप इस बात में भी खुश हो जाइए, कम से कम अभी भी प्रतिमा जी मान तो रही हैं कि मोदी लहर कहीं ना कहीं कायम है। देखिए, निश्चित तौर पे और ये देखिए ना पुष्पेंद्र भाई, ये तो इनको बंगाल में पता चल गया, ये तो उन्हें तमिलनाडु में पता चल गया कि इनकी हैसियत क्या है, इनकी वैल्यू क्या रह गई है कांग्रेस पार्टी की। बस ये 2-3 लोगों की पार्टी बन के रह चुकी है और वो 2-3 लोग भी जो बच्चे कुचे हैं वो भी चले जाएंगे। देखिए, जिस दिन इटली चले जाएंगे, ठीक है, तो उस दिन कांग्रेस की ठीक है सतीश जी, समय की कमी है। सतीश जी, आपका भी, डॉक्टर प्रतिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो गालीबाज विधायक, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से विधायक बिष्ट जी, जिस तरीके से फिलहाल चर्चाओं में चल रहे हैं, हालांकि जो चैंपियन साहब है उनका इस तरह की चर्चाओं से और विवादों से काफी ज्यादा पुराना नाता रहा है। कई बार वो विवादों में
रहते रहे हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं उसको लेकर भी फिलहाल चैंपियन साहब सुर्खियों में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों बार बार कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को बीजेपी बचाने की कोशिश करने से लगी रहती है? क्यों आखिरकार कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता? क्या कुछ होगा? क्योंकि सफाई तो प्रणब सिंह चैंपियन की तरफ से दी गई है कि वो जो वीडियो है वो एआई जनरेटेड है। अब क्या कुछ सच्चाई है वो सामने आएगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।